तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद राहुल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन। तो आइए देखते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। देखिए बेसिकली मेंसुरेशन ये दो भागों से मिलकर बनता है। एक आपका पार्ट होता है 2D, एक आपका पार्ट होता है 3D। जो आपका 2D पार्ट होता है, ये 2D पार्ट होता है डायमेंशन, इसे बोलते हैं डायमेंशन यानी कि आयाम हिंदी में। तो इसे बोलते हैं थ्री डायमेंशन यानी कि तीन आयाम। तो एक ऐसी आकृति जिसमें दो आयाम होता है, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, उसे बोलेंगे 2D आकृति। और जिसमें लंबाई भी होगी आपकी, चौड़ाई भी हो गई और ऊंचाई भी हो गई, उसे बोलेंगे 3D आकृति। तो अब इसमें जो 2D आकृति होती है, कौन कौन सी इसमें आकृति आती हैं? तो इसमें आपका सबसे पहले आता है आयत। अब देखो, आयत में एक तो लंबाई हो गई है, एल जिसे बोलेंगे, एक चौड़ाई हो गई आपकी, से विड्थ बोलेंगे, बस ये दोनों। तो इसमें 2D आकृति में एक तो आपकी आयत आ गई, इसे रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में। एक आपका इसमें आकृति होती है वर्ग, ये आपका वर्ग हो गया। एक आयत के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और परस्पर लंबवत होती हैं। तो यह आयत हो गया, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग हो गया। एक आपका होता है त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इसमें तीन भुजाएं होती हैं। तो एक आपका होता है वो सर्कल, वृत्त जिसे बोलते हैं। तो ये आपकी चार मेन आकृति होती है। एक आपकी आयत जिसे रेक्टेंगल बोलते हैं, दूसरा आपका वर्ग जिसे स्क्वायर बोलते हैं, तीसरा आपका त्रिभुज हो गया जिसे ट्रायंगल बोलते हैं, और चौथा आपका हो गया वृत्त जिसे सर्कल बोलते हैं। तो ये आपकी मेन चार 2D आकृति होती है। अब हम बात करेंगे 3D आकृति पे। तो 3D आकृति क्या होती है? जिसमें तीन आयाम होते हैं, लंबाई भी होती है, उसमें चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। अब जैसे हम बात करते हैं बेलन की, तो बेलन क्या होता है? बेलन आपका ऐसे बनता है, ये आपका एक बेलन है। तो आप देखो यहाँ पे नीचे ये सर्कल हो रखा है, तो ये सर्कल 2D आकृति, तो ये वाला हो गया सर्कल। और इसमें जो एक तीसरा आयाम जुड़ गया, यानी कि हाइट, यानी कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी इसमें जुड़ गई। तो ये आपकी 3D आकृति में काउंट हो गई। अब अगर आपको मैं बताऊं प्रैक्टिकल तौर पे, तो अगर ये एक मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं यहाँ रख दूँ इस जगह, तो अब इस मार्कर को अगर हम नापेंगे तो इसमें देखो लंबाई भी है और चौड़ाई भी, यानी कि जो नीचे का गोल हिस्सा है, ये तो ये वाली चीज़ हो गई। और जिसकी जो लंबाई हो गई, ये इसकी तीसरी आकृति हो गई, यानी कि लंबाई चौड़ाई तो नीचे ही हो गया सर्कल वाला, और जो इसकी हाइट हो गई ये आपकी ये वाली हो गई। तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो ये आपकी 3D आकृति में काउंट हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा अगर देखें तो ये होता है कि किसी भी वस्तु का हवा में नापा गया आयतन 3D आकृति कहलाता है। यानी कि इसको हम जो हवा में नाप रहे हैं, तो ये इसका आयतन कहलाता है। तो 3D आकृति में आयतन काउंट होता है। तो अब एक आपका हो गया बेलन हो गया, एक आपका हो गया गोला। गोला आपका इसी तरह का होता है, जैसे गेंद होती है, गेंद, वो एक गेंद जो होती है आपकी एक गोले की तरह होती है। तो इसमें भी आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। तो इसे भी 3D आकृति में काउंट होती है। एक आपका होता है शंकु। शंकु अभी आपका ऐसा बनता है, ये आपका शंकु हो गया, जिसे कहते हैं बर्थडे की टॉपी होती है, वो शंकु कहलाता है। ये भी एक 3D आकृति होती है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया मेंसुरेशन के बारे में, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया इसमें दो आकृति होती है, एक 2D आकृति, एक 3D आकृति। 2D आकृति में क्या होता है? 2D आकृति में लंबाई और चौड़ाई होती है, और 3D आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीन होती है। अब 2D आकृति कौन से होती है? तो होता है रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर, एक होता है ट्रायंगल, एक होता है सर्कल। तो 3D आकृति क्या होती है? बेलन होती है, एक आपका गोला होती है, एक आपका शंकु होती है। अगर मैं बात करूँ, एक आकृति अभी घनाभ भी होती है। घनाभ कैसे बनता है? घनाभ होता है एक बॉक्स, ये यहाँ पे ये
जो मैं बना रहा हूँ ये आपका एक घनाभ है, इसे घन बोलते हैं। ये देखो, ये आपका एक बंद डिब्बा हो गया, ये आपका एक बंद डिब्बा हो गया। अब इसमें अगर मैं किस चीज़ को रख लूँ, इसके अंदर रख दूँ इसे, तो इसमें तीन आकृति हो गई, तीन आकृति हो गई। देखो, ये तो इसकी होगी लंबाई, ये तो इसकी लंबाई हो गई, ये यहाँ पे इस जगह ये हो गई इसकी चौड़ाई, और ये इसकी हो गई ऊंचाई। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे आयतन। इसका हम क्या निकालेंगे, आयतन। तो अगर पूछने लगे कि घन आपका क्या निकल आता है, घन आपका आयतन निकल जाता है। आयतन बेसिकली होता वो है कि जो वस्तु रखी गई है उस वस्तु ने कितना क्षेत्रफल घेरा। अब जैसे यहाँ पे आयत है ये, अब इस आयत इसकी आकृति ये होती है, अब इसको मैं ऐसे उठाऊं और यहाँ रख दूँ, तो ये यहाँ पे कितना क्षेत्र घेरेगा। आपको अगर मैं बताऊँ, एक पन्ना लेता हूँ, एक सेकंड। देखिए, ये मैंने एक पन्ना लिया है, ये यहाँ पे ये वाली आकृति, जो ये वाली आकृति कहलाएगी। तो अगर इसको मैं ऐसे रख दूँ, तो ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब इस पन्ने को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, इस जगह ऐसे, इसे मैं यहाँ रख दूँ उस जगह, अभी जितना एरिया पे घेरेगा वो ऐसा कहलाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हुई, तो ये क्षेत्रफल कहलाएगा। अब अगर ये वाला घना आपका एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स को मैं उठाऊं और यहाँ रख दूं, तो वो जितना आकृति घेरेगा उस चारों तरफ से, वो उसका आयतन कहलाएगा। ऐसे हम शंकु का निकालते हैं, ऐसे गोले का निकालते हैं, ऐसे हम बेलन का निकालते हैं, ऐसे वर्ग का निकालते, त्रिभुज का निकालते, सर्कल का निकालते हैं। तो एक बेसिकली मोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन दी वो ये होती है कि जो जितनी भी आकृति होती है हमारी, शंकु, बेलन, गोला, वृत्त और आपका त्रिभुज हो गया, इनकी हम जो क्षेत्रफल की जितना आयतन हम इसमें निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, उन सबका अध्ययन हम क्षेत्रमिति में करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। कोई भी आपका एग्जाम हो तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और आगे सीखेंगे क्या क्या इसमें आता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साइन आउट।